प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज शुभ 5 बजे आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और खुदावंद की इबादत में वेलकम करते हैं और सारा इज्जत जलाल आपको अपने खुदावंद के साथ मिलकर देते हैं। आए खुदावंद की बढ़ाई करें, खुदावंद की जय जयकार करें और उसी के नाम को जलाल दें। गीत गाते हुए खुदावंद की प्रस्तिश, उसकी स्ताइश, उसकी जय जयकार करेंगे। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उसी की बढ़ाई करेंगे। यीशु तेरे नाम जया, दुनिया के नाम कोई ना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरे नाम जया, दुनिया के नाम कोई ना। मैनू गमां विच दे के सहारा, देंदा शिफा जो वही ते शाफी है मेरा। मैनू गमां विच दे के सहारा, देंदा शिफा जो वही ते शाफी है मेरा। मैं शगायून दे सुरते पढ़दा बकूक दी दुआ, तू मेरा जोर ते यकीन अपना आप बखा, आप बखा। यीशु तेरे नाम जया, दुनिया पे नाम कोई ना। मैं शगायून दे सुरते पढ़दा बकूक दी दुआ, तू मेरा जोर ते यकीन अपना हाथ आप बना, आप बना। यीशु तेरे नाम जया, दुनिया ते नाम कोई ना। सारे मेरे गमां विच देख सहारा, देंदा शिफा जो वही ते शाफी है मेरा। मैं शगायून दे सुरते पढ़दा बकूक दी दुआ, तू मेरा जोर ते यकीन अपना हाथ आप बना, आप बना। यीशु तेरे नाम जया जया, दुनिया ते नाम कोई ना। इस जमाने दे बुत सारे पत्थर आने ने, तू ही ते
जिंदा है खुदा। ऐसे ज़माने दे पुत सारे पत्थर पे जान ले, तू ही ते जिंदा है खुदा। मैं शगायून दे सुरते पढ़दा की दी दुआ, तू मेरा जोर ते यकीन अपना ते आप बना, आप यीशु तेरे नाम जया, दुनिया तेरे नाम धोना। मेरे साथ मिलकर कहिए, ऐसे ज़माने दे बुते सारे पत्थर बेजान ने, तू ही ते जिंदा है खुदा। ऐसे ज़माने दे बुते सारे पत्थर न जाने, तू ही पे जिंदा है खुदा। मैं शगायून दे सुरते पढ़दा की दी दुआ, तू मेरा जोर ते यकीन अपना हाथ आप बना, आप बना। यीशु तेरे नाम जया, दुनिया तेरे नाम को। प्रेज द लॉर्ड। आए जिंदा यीशु के खूबसूरत नाम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए हम तिलावत खुदाबंदी करेंगे और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देंगे। कल हमने अंजील मुकद्दस में से गलतियों के खत में से चौथे बाब की 18वीं आयत तक कल हमने, सॉरी 5वें बाब की 18वीं आयत तक कल हमने देखा था। आज हम 18वीं आयत से 19वीं आयत से 20वीं 21वीं और जो आखिरी आयत हम देख लेते हैं कि 25 है कि 29 है, तो उसकी आखिरी आयत तक आज हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए किताब मुकद्दस में से अंजील मुकद्दस और उसमें से गलतियों का ख़त निकालिए अंजील मुकद्दस में से, और उसका 5वां बाब, इसे गलतियों भी कहते हैं और गलतियों जो है वो आम फहम कहा जाता है। तो आइए ज़रा मेरे साथ गलतियों, जिसे गिलतियों भी कहते हैं, का ख़त निकालिए मेरे साथ, और इसका 19 से 26वीं आयत तक हम तिलावत खुदाबंदी करेंगे। 26वीं आयत इस चैप्टर की आखिरी आयत है। तो आए बाजी फ्रीहा के साथ मिलकर तिलावत खुदाबंदी करेंगे। आप भी बाइबल खोलिए, बेदार होकर दुआ कीजिए, बेदारी के साथ। आइए बाजी, जब आप आएंगे फिर मैं जगह छोड़ूंगा। हाँ जी, 19वीं आयत से, ठीक है। आज सुबह हम अपनी नसीब के लिए पढ़ेंगे गलतियों 5 बाब उसकी 19 से 26 आयत तक। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हराम कारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानद।
इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं, तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने की उसकी बरकत हो। आमीन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज सुबह एक बार फिर आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं जितने लोग ऑनलाइन हैं। सो हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और जितने चर्च में मौजूद हैं, बेटी चंदा को गुड मॉर्निंग कहते हैं और जुनेद को, बाजी फ्रिया को, और इससे अलावा मुदस्सर को गुड मॉर्निंग कहते हैं। मुदस्सर भाई कैसे हैं आप? और जावेद नसीम को गुड मॉर्निंग कहते हैं, एवेंजलिस्ट जावेद नसीम को। ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब्राहम ताहिर को और उसकी मम्मा को, अजीमुल्लाह भाई को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अलीशा गिल को गुड मॉर्निंग कहते हैं। हारिस राजपूत को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और जितने लोग ऑनलाइन हैं तो उन सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं। अगर किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ तो आइए ज़रा हम देखें। तो हम देख रहे थे कि पाकीज़गी के लिए जो है वो कैसे 5वें बाब की 16वीं आयत से 25वीं आयत तक रूहुल कुछ हमें तौफीक देता है। तो हमने कल जो है वो 18वीं आयत तक देखा कि रूह की हदायत में चलना क्या होता है, रूहुल कुछ कैसे हमें जो है वो आगे बढ़ाता है और आगे चलता है। अगर हम 19 से 21वीं आयत को देखें, 19 से 21वीं आयत को, तो आए ज़रा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पढ़ दीजिए ज़रा 19वीं आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, हम्म, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत, आमीन। हाँ जी। तो यहाँ पर जिस्म के काम दिए हुए हैं 21वीं आयत तक, ऐसे ही है। तो इसको हम जरा गौर करेंगे। तो हम पहले बयान कर चुके हैं कि शरीयत जिस्म की कुव्वतों का सहारा लेती है। ठीक है, शरीयत जो है वो जिस्म की कुव्वतों का सहारा लेती है। इंसान की जो गिरी हुई फितरत है कैसे काम करती है, ये जरा बाइबल हमें बताती है कि इन काम को अंडरलाइन कर लीजिए, जिस्म के कामों को। तो इसको अगर हम देखें तो जिस्म के कामों को पहचान लेना कोई मुश्किल नहीं है, वो सब पर जाहिर है। जिस्म के जो काम है जाहिर, जाहिर पर अंडरलाइन कर लीजिए। जिस्म के काम जो हैं वो जाहिर हैं, ठीक है, रिवील्ड हैं और जाहिर हैं। उसको हम क्या कर से देख सकते हैं। तो क्या है? हरामकारी है। हरामकारी तो अंडरलाइन करे से मुराद है इज़्दवाजी जिंदगी में बेवफाई। हरामकारी क्या होती है? इज़्दवाजी जिंदगी में बेवफाई। यानी कि इज़्दवाजी क्या होता है? शादीशुदा जिंदगी में बेवफाई अगर है तो उसको हरामकारी कहते हैं। नापाकी, इखलाकी, नापाकी को अंडरलाइन करें। ये क्या है? इखलाकी बुराई। नापाकी जो है ये इखलाकी बुराई है या शहवानियत है। सो शहवत प्रस्ती को अंडरलाइन कीजिए। शहवत प्रस्ती का क्या मतलब है? शहवत प्रस्ती का मतलब है बेशर्मी और फहाशी से मरकब है शहवत प्रस्ती। अब शहवत प्रस्ती एक दफा फिर सुन लीजिए, बेशर्मी या फहाशी। देखें, अगर आपके लिबास में, अगर आपका बदन कपड़ों से फहाशा नजर आता है या आपके अल्फाज फहाशा हैं या फिर बेशर्मी है उनमें या आपको शर्म नहीं आती, तो इसको जो है बाइबल शहवत प्रस्ती कहते हैं। तो ये जिस्म के काम है। एक और आगे लिखा है बुत प्रस्ती। इसमें सिर्फ बुतों की पूजा ही नहीं बल्कि वो बदकारकारी भी शामिल है जो शयातीन की प्रस्तिश का एक हिस्सा है। ठीक है, बुत प्रस्ती। अब बुत प्रस्ती दो तरह से, लालच भी बुत प्रस्ती है और बुतों को मानना भी जो है वो बुत प्रस्ती। इसके साथ एक और काम ऐड है, वो है जादूगरी। अंडरलाइन करें। जादूगरी कहते हैं सहर को और अफसून को, ये जादूगरी है। तो जिनको यूनानी लफ्ज में
जो है वो फेरा में किया कहते हैं जादूगरी को, जिसका यूनानी लफ्ज है फेरा में किया का तर्जमा है जादूगरी किया गया, जादूगरी किया गया फेरा में की का। तो उसका ताल्लुक जो है वो जड़ी बूटियों या अदवायात से है। फेरा में किया जो है जादूगरी तर्जमा किया गया, उसका ताल्लुक किससे है? जड़ी बूटियों या अदवायात से। चूंकि ये चीजें जादूगरी में इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए इस लफ्ज का मतलब बुरी रूहों से राब्ता रखना या जादू मंत्र करना, या इसमें तोहम प्रस्ती और शगुन लेना भी शामिल हो सकता है। किसमें? जादूगरी में। तो जादूगरी से एक लफ्ज लिया गया फेरा मैकिया। तो फेरा मैकिया जड़ी बूटियों दवाइयों के साथ इसका ताल्लुक है, और फिर इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि यही जड़ी बूटियां या ये चीजें जादूगरी में इस्तेमाल होती थी, तो इसलिए इसको लिया गया। बुरी रूहों में, तोहम प्रस्ती में और शगुन वगैरह निकालने में। शगुन क्या होता है? अपना हाथ दिखाना, अपने किस्मत को दिखाना, अपने दिनों को दिखाना, मेरे दिन कैसे होंगे, मेरे साल कैसे होंगे, और ये सारा कुछ। सो अदावतें, अंडरलाइन करें, अदावतें, इसका मतलब है अफराद के खिलाफ बास, बुग़्ज़ और किना के जज्बात रखना। किसके? अदावतों के। अदावतों का क्या मतलब है? बुग़्ज़ और किना जो है वो उसके जज्बात अपने अंदर रखना। किसके जज्बात? बुग़्ज़ के या किना के। एक और लफ्ज़ है झगड़ा, से मुराद है इत्तफाकी लड़ाई, ना इत्तफाकी, एक लड़ाई और इख्तलाफ, इसको कहते हैं ना इत्तफाकी, किसी के साथ इत्तफाक ना करना, लड़ाई और खिलाफ चलना या मुखालफत करना, इसको क्या कहते हैं? इख्तलाफ है, उसको झगड़ा कहते हैं। एक और लफ्ज है हसद, किसी की कामयाबी से ना खुश होना, हसद इसको कहते हैं। अगर आप किसी की भी कामयाबी से ना खुश होते हैं तो इसको हसद कहते हैं, और हसद किसी चीज को नहीं कहते। तो अगर बाइबल में आपको जहां पर लफ्ज हसद नजर आए तो फिर आपको ये भी पता लगेगा ये कैसे पैदा हुआ। मिसाल के तौर पर यूसुफ के भाइयों को उससे क्या हुआ? हसद हुआ। तो ये क्यों हसद था? क्योंकि वो जो प्यार उसे यकूब से मिलना, या जो चोगा कीमती उससे मिला, या वो जो ड्रीम थे, तो इसलिए याद रखिए लोग स्पिरिचुअल तौर पर भी आपसे हसद कर सकते हैं। गुस्सा, अंडरलाइन करें गुस्सा, ये क्या है? गुस्सा कहते हैं गर्मा गर्मी को, जज्बात का शिद्दत से इजहार करना, इसको गुस्सा कहते हैं। अंडरलाइन करें तफिरका और जुदाइयां, तफिरका और जुदाइयां, ना इत्तफाकी को और इख्तलाफात की वजह से लायदगी या मेल मिलाप का खात्मा होना, इसको क्या कहते हैं? तफिरका हो जाना या जुदाई पड़ जाना। तो कैसे पड़ती है? ना इत्तफाकी से और इख्तलाफात की वजह से, अलायदगी, मेल मिलाप का खात्मा। एक और लफ्ज फिर आया है बिदतें, एक तो अदावतें था, एक है बिदतें, राइट। सो बिदतों का मतलब है अपनी राय और खुद साख्ता नजरियात के प्रचार से नए नए फिरके बना लेना। बिदतें किसको कहते हैं? जिसका कलाम से ताल्लुक ना हो और अपने जज्बात और अपने नजरियात को बताना, जो खुदा के कलाम से इख्तलाफात रखते हो, उसको क्या कहते हैं? फिरका बना लेना, उसको बिद्दत कहते हैं। बिद्दत को पहचानने का सादा तरीका ये होता है बिदती शख्स को, बिदती लोगों को, या ऐसी डिनोमिनेशन को जिसको मैं कभी मुझे मौका मिला, मैं चाहूँगा कि मैं अपनी फ्राइडे बाइबल स्टडी में बिद्दात पढ़ाऊँ, जिसमें से इन दिनों हम जो हैं वो मैं आमूस की किताब पढ़ा रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि बिदतें पढ़ाएं। तो बिदतें, बहुत सारी बिद्दात जो है वो आज क्रिश्चियनिटी में काम कर रही हैं। तो बिद्दात का मतलब होता है कि अपना नज़रिया और नए नए नज़रिए जो खुदा के कलाम के खिलाफ हों, उसकी प्रचार या उनकी तालीम देना, उसको बिद्दत कहते हैं या बिद्दात कहते हैं। तो उसको पहचानने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि बाइबल मुकद्दस से वो इख्तलाफ कर जाएगा।
फिर उसके बाद नशाबाजी, जी नहीं, बुगस, बुगस को अंडरलाइन कीजिए। दूसरों की तरक्की और खुशहाली पर जलना। एक जो कामयाबी पर जलना ये हसद होता है, लेकिन बुगस जो है ये दूसरों की तरक्की और खुशहाली पर जलना जो है ये बुगज है। तो बुगज जब आपकी किसी की तरक्की पर या किसी की खुशहाली पर जब आपके अंदर जलन पैदा होती है तो इसको बुगज कहते हैं। नशाबाजी, अंडरलाइन करें नशाबाजी क्या है। नशाबाजी जो है ये मनशियात और नशा आवर मशरूबात का इस्तेमाल करना, इसको नशाबाजी कहते हैं। तो नशाबाजी आज बहुत तरीकों से जो है वो लोग नशा कर रहे हैं, जिसमें मशरूबात भी हैं जैसे कि भंग, शराब और इसमें, और इससे अलावा सिगरेट में अगर आ जाएं तो ये भी नशा है सिगरेट में। फिर चर्स भी एक नशा है, हीरोइन भी एक नशा है। फिर मुख्तलिफ तरह से आज शीशा जो है ये भी एक नशा है, हीरोइन जो है ये भी एक नशा है। तो ऐसे नशा उसको कहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपका बदन को और आपकी जज्बात को, आपके ख़ानदान को, आपके रुपए पैसे को और आपके किरदार को दाग लगा दे, उसे नशा कहते हैं। और खुदावंद इसलिए मना करता है क्योंकि खुदा आपकी इंसल्ट या आपकी बर्बादी या तबाही नहीं चाहता। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नशे में नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इससे मेरे बच्चे का किरदार, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। याद रखिए, जब किसी से हसद निकालना हो या जब कौमों में किसी कौम, किसी स्टेट में किसी कौम को नीचे रखना हो तो उनको 3 कामों में फंसाया जाता है। नंबर 1 जहालत में, नंबर 2 नशे में, और नंबर 3 सबसे छोटा पेशा उसे दिया जाता है ताकि ये जिंदगी में कभी भी ये ऊपर ना आए और ये तबाह हो जाए। आज भी जब आप किसी के बच्चे के साथ दुश्मनी निकालते हैं तो लोग उन्हें नशों पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। सो नाच रंग, ये क्या है? ये तफरी तबाह के लिए जो हंगामा खेज इज्तमात हैं जहां नशाबाजी भी होती है। तो ये नाच रंग कैसा है? जहां तफरी तबाह के लिए क्या होता है, हंगामा अंगेज इज्तमा होते हैं, उसको हम कहते हैं नाच रंग। तो नाच रंग जो है ये जिस्मानी काम है। अब हमने जितने ये बताए ना, ये सारे जिस्म के साथ ताल्लुक रखते हैं और ये जिस्म पर ही क्या करते हैं, असर करते हैं और फिर आपकी स्पिरिट पर, आपकी रूह पर असर अंदाज होते हैं। सो अंडरलाइन करें, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले, ये अब जितने भी काम हैं, अब हम तो नहीं कह रहे, ये तो बाइबल कह रही है कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। तो पौलुस पहले भी अपने कायरीन को खबरदार किया है और दोबारा खबरदार करता है। सो ये आयत ये तालीम नहीं देती कि कोई भी शख्स जो है वो नशे, कोई भी शख्स हो वो निजात नहीं पा सकता। इनमें से कोई भी शख्स है वो निजात जरूर पा सकता है, निजात पा सकता है। बल्कि जिन लोगों ने इस फहरिस्त में जितने भी जिस्मानी काम है वो क्या है, एक भी शख्स जो है ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए निजात का दरवाज़ा नहीं खुला। अगर वो तौबा करे, अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे और उसके कफ़ारे पर ईमान लाए, तो हर एक रंग, नस्ल और हर तरह के ऐब, हर एक पाप का कफ़ारा जो है वो किस पर दिया गया है, सलीब पर दिया गया। आए देखते हैं कि पौलुस जो है वो मसीहों को, कलीसिया को इस अंदाज में लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि वजह यह है कि जितने निजात याफ्ता होने का दावा करते थे वो सब खुदा के सच्चे फर्जंद नहीं होते। अब मैं आपको बताऊं, कई दफा हम निजात पा लेते हैं या यीशु पर ईमान ले आते हैं, उसके बावजूद हम इन कामों में मुलव्वस होते हैं। तो इसका मतलब पता क्या होता है, हम उसके सच्चे फर्जंद नहीं होते। हम फर्जंद होकर उन्हें हर रोज इन कामों से क्या करते हैं, दुख देते हैं। सो इसलिए पूरे नए अहदनामा में
हमें जो है वो बड़ी संजीदगी के साथ रूहुल कुछ के अजीब गरीब रूहानी सच्चाई पेश करने के लिए, साथ ही उन सब को बुरी संजीदगी से खबरदार करता है कि जो मसीह के नाम का दावा करते हैं वो फिर इन्ना कम्मा तो बाज आन। अब जितने भी ये काम है, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं दावा करता हूं मैं निजात याफ्ता हूं, मैं दावा करता हूं मैं मसीह का हूं, मैं दावा करता हूं रूहुल कुछ मेरी जिंदगी में है, तो फिर अगर रूहुल कुछ मेरी जिंदगी में है, निजात मैंने पाई है, मैं खुदावन का बेटा और बेटी हूं, तो फिर इन कामों से मुझे और आपको क्या करनी है? मुझे और आपको खबरदार जो है वो रहना है, क्योंकि फिर हम गलत दावा कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे समझ नहीं आती कि अगर एक बेटा, एक शख्स नए सिरे से पैदा हुआ है, एक शख्स का ताल्लुक मसीह के साथ है, एक शख्स के अंदर रूह कुछ रहता है, तो वो कैसे जिस्मानी हरकत कर सकता है? तो इसीलिए मुझे और आपको मसीह को बदनाम करने की बजाय इन कामों से बचना है, ताकि हमारे खुदावन के नाम को क्या मिले? जलाल मिले। आए 22वीं से 23वीं आयत तिलावत कर दीजिए, और अगर मोबाइल की लाइट है तो वो दे दीजिए मुझे जी। मगर मगर रूह का फल खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल। वाह वाह वाह, आमीन। 22वीं से हम 23वीं आयत देखते हैं कि ये बहुत अहम बात, और जिसको रसूल जिस्म के कामों और रूह के फल में इम्तियाज करता है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप जिस्म में लगे हैं तो जिस्म के फल आपकी जिंदगी में कायम करें, और अगर आप रूह में हैं तो फिर रूह के काम आपकी जिंदगी में जाहिर होंगे। तो इसलिए पौलुस यहाँ पर बताता है कि यार आप देख सकते हैं कि कोई शख्स मसीह में है, रूह कुछ में लगा है, तो कैसे पहचान होती है? आपको याद होगा यीशु ने एक बात कही थी कि दरख्त कैसे पहचाना जाता है? शाबाश, अपने फलों से पहचाना जाता है। तो आप कैसे जिस्मानी शख्स को पहचानते हैं? हाँ, उसके फल से आप पहचानोगे। अब जो पीछे हमने देखा है वो जिस्म का फल है, राइट? इफ यू आर गोइंग इन फ्लैश देन यू प्रोड्यूस फ्लैश फ्रूट, राइट? People identify through your fruits. Jesus was telling, if you want to every person, you can identify through his fruit, right? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप रूह में गोइंग हैं, अगर आप मसीह में गोइंग हैं, और अगर आप मसीह में हैं, तो फिर आपके फल बताएंगे। याद रखिए कि आपका फक्की फरीसियों की तरह अमल जो है मजहबी होना कभी भी नहीं बताएगा। मतलब फक्की फरीसियों की नमाजें दुआएं सारियां ही पूरियां सन, लेकिन उनके फल जो है वो जिस्मानी थे। तो यहाँ पर पौलुस जो है वो हमें रूह के फल बताता है। तो रूह का फल में इम्तियाज करता है, तो काम अमल को या इंसानी ताकत से वकूफ पजीर होते हैं। ठीक है, काम कैसे होते हैं? उधर क्या थे? जिस्म के काम, तो वो कैसे होते हैं? ताकत से, इंसान के उससे थे। लेकिन फल क्या करते हैं? और फल अंगूर के हकीकी दरख्त में कायम रहने से होता है। कहाँ लिखा है? यूहन्ना की इंजील 15:5 में। अगर आप मसीह में पैबंद हो गए हो, मसीह में लगा दिए गए हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आप फल लाएंगे। जुनेद बेटा मोबाइल दे दीजिए लाइट जलाकर। तो अब मुझे बताइए, देखें कहाँ लिखा है? अगर आप पढ़ दीजिए 15:5 में, तो यूहन्ना की इंजील मेरा बड़ा फेवरेट चैप्टर है, मैं कभी भी नहीं इसको भूलता। जी लाइट नहीं मोबाइल की? अच्छा खैर कोई बात नहीं, चले आगे बैठ जाए। अच्छा तो जरा पढ़ दीजिए जल्दी से। हाँ, वाह वाह, वाह वाह। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, होता क्या है कि फल शाखें नहीं लेकर आती। अगर आप दरख्त में कायम हैं, और दरख्त जो है आप मसीह में कायम है, तो शाख में जो कुछ होगा मसीह का होगा। उसे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक जो है वो फ्रूट्स को प्रोड्यूस करेगा। अब लिखा है, यीशु ने सादा सा बताया, इफ यू आर इन होली स्पिरिट, इफ यू आर इन क्राइस्ट, देन यू विल प्रोड्यूस फ्रूट, राइट? तो आप फल लाओगे, बस सादा तरीका है।
अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो इन क्राइस्ट है, इन स्पिरिट है, तो वो ऑटोमेटिक, उसे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए, जिस्म के कामों के लिए ताकत की जरूरत है आपके, लेकिन फल के लिए नहीं। अब देखें, मैंने अंगूर का दरख्त लगाया, जो ही वो अपने टाइम में आया उसने फल देना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जब आप मसीह में लगेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फल पैदा करेंगे। सो इनमें वही फर्क है जो एक फैक्ट्री में और एक बाग में है। कैसे? एक फैक्ट्री में और एक बाग में। ये भी गौर करें कि फल जो है वो वाहिद है, जमा नहीं है। फल लफ्ज लिखा है ना, वो जमा का नहीं लिखा हुआ, फलो नहीं लिखा हुआ, फल लिखा हुआ है। और रूहुल कुछ सिर्फ एक ही किस्म का फल पैदा करता है, और वो है मसीह के साथ मुशाहबत, जिनकी खूबियों को फहरिस्त में दिया गया है, वो खुदा के फर्जंद की जिंदगी का बयान करती हैं। हालेलुया। तो आपने देखा कि रूहुल कुछ क्या करता है, एक ही फल लगाता है, और वो फल क्या करता है, मसीह के साथ पैवस्त करना या मसीह के साथ मुशाबा करना। अब वो जितने नीचे हमें फ्लेवर्स नजर आते हैं, तो अगर आप उनको जाकर देखिए तो वो मसीह के साथ आपको मिलाएंगे। तो रूल कुछ मैंने आपको पहले ही बताया था, रूल कुछ को कभी भी पियोन ना बनाइए, और रूल कुछ को एम छोटे छोटे कमाल ये नहीं दिया गया। एंजल्स हैं हमारे पास, लेकिन रूल कुछ जब भी करता है वो मसीह के बारे में, मसीह की तय की बातें मसीह के में तक पहुंचने में आपकी मदद करता है, और तो और वो मसीह की मानिंद आपको बनाता लेता जाता है, और रूहानी जिंदगी में चलाते हुए आपको बादशाही तक आपके साथ जो है वो चलता है। सो खुदा का एक खादम डॉक्टर C.I. जो है वो कहता है कि उनमें से हर एक इंसानी दिल की जमीन के लिए अजनबी है। डॉक्टर C.I. स्कॉफलैंड कहता है कि उनमें से हर एक इंसानी दिल की जमीन के लिए क्या है, अजनबी है। आइए सबसे पहले देखिए मोहब्बत। मोहब्बत वो है जो खुदा और हमें भी होनी चाहिए। इसको पहला करंथियों बाब 13 में इंतहाई खूबसूरती से बयान किया गया है, और इसकी भरपूरी का इजहार स्लीब पर हुआ है। राइट? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत वो है जो खुदा है और हमें भी होनी चाहिए। क्या मोहब्बत क्या है? मोहब्बत वो है, मोहब्बत खुदा है और फिर हमें भी होनी चाहिए। कभी कभी मैं अक्सर बोलता हूँ, लोग बस ये सूदी मोहब्बत दसी जाते ने और रोई जाते ने सलीबी मोहब्बत वखा। फिर आपकी मोहब्बत जो खुदा से होनी चाहिए वो कहाँ है? अगापे मोहब्बत कहते हैं, जो सिर्फ खुदा से ताल्लुक रखती है। बाकी दुनिया में बहुत सारी मोहब्बतें हैं, जिस्मानी मोहब्बत भी है और दुनियावी मोहब्बत भी है, दुनिया से मोहब्बत भी है, ओहदे की मोहब्बत भी है, मर्तबे की मोहब्बत भी है। तो इसको हम मुख्तलिफ मोहब्बतें बाइबल में बताई गई हैं, जिसमें फिलियो मोहब्बत, स्टॉर्गे मोहब्बत और अगापे मोहब्बत जो है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। अगापे मोहब्बत में खुदा से आपकी और आपकी खुदा से मोहब्बत। तो होता क्या कि जब आप मसीह में होते हैं तो फिर जो पहला फल है या फल है वो मोहब्बत है, और मोहब्बत में ये सारा कुछ आगे होता है, और वो ये है खुदा से प्यार, जो है वैसा ही जैसा सलीब पर यीशु ने दिखाया, मतलब इंतहा कर देनी मोहब्बत की। तो इसको अगापे मोहब्बत कहते हैं। तो पहला करंथियों 13वें बाब में इंतहाई खूबसूरती से इसको बयान किया गया है। तो जब आप इसको चाहें तो आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं। तो इसका इजहार जो भरपूरी से यीशु ने किया वो सलीब पर है। आए दूसरा फल देखिए, खुशी। अब खुशी से मुराद है खुदा और उसके हुस्ने सलूक पर इत्मीनान और कनात का नाम। मसीह ने इसका इजहार यूहन्ना की अंजील 4 बाब की 34वीं आयत में किया। वो निकाल लीजिए, यूहन्ना की अंजील 4 बाब 34वीं आयत। तो क्या है खुशी? हुस्ने सलूक। खुशी से मुराद क्या है? खुदा और उसके हुस्ने सलूक पर इत्मीनान, और किनात का नाम जो है वो उसको खुशी कहते हैं। खुदा आपके साथ कोई भी सलूक करता है,
और हुस्न सलूक पर इत्मीनान, और कनात का नाम जो है वो खुशी है। मिसाल के तौर पर आप इत्मीनान से रहते हैं और कनात करते हैं खुदा के हर सलूक पर, तो इसको खुशी कहते हैं। मैंने देखा है कभी कभी आप बाइबल में कंप्लेन करना और बाइबल में मरमरी या बुड़बुड़ाना जो है ये बाइबल में मना है। अगर आप ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा की खुशी आपके अंदर नहीं है। मैं आपको चर्च में कई लोग बता सकता हूँ, वो चर्च में भी आते हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। अब खुश क्यों नहीं है? कहते मैं असि खुश नहीं हाँ, जेड़े हालात साढ़े खुदा ने किते ने वो उस पर कनात नहीं करते, मतलब जिस हाल में है उस पर शुक्रगुजार नहीं है, तो इसका मतलब है कि खुदा का जोय उसके पास नहीं है। वरना आपको मैं बताऊं, लोगों के हालात कैसे भी हो, आप खुद जिनको शुक्रगुजार देखते हैं, याद रखिए कि रूह का फल है वो कनात करेगा, खुदावन पर मुतमईन रहेगा और खुश हो, उसको खुशी कहते हैं। अब खुशी ये नहीं है कि आप स्माइल दें, खुशी ये नहीं है कि आप मुस्कुराएं, तो ये खुशी नहीं है। या खुशी ये नहीं है कि आप दांत निकालें, नो नो। खुशी ये कि आपका खुदा आपके साथ, कि आपका साथ कोई भी सलूक चल रहा है, आप उसमें मुतमईन है और उसमें कनात पसंद है, शुक्रगुजार है, तो याद रखिए दिस इज लॉर्ड जॉय, दिस इज द फ्रूट ऑफ द जॉय। This means you are happy, you are thankful to Lord in your all of the situation, all of the condition. You are thanks, right? You are not complaining to God, you are not complaining to others, or you are not murmuring. This means if you are not going in these situations, then you will one day you will reach your destiny. Right? Same like Israeli people, they were not reached. I think 32,000. They will not reach country of Canaan because they are in complaining, they are in murmuring. If you are same like, maybe you will be not reach in your destiny. आए आगे देखिए, एक और फल है, वो है इत्मीनान। इत्मीनान है अगला नेक्स्ट फल। अच्छा पहले पढ़ दीजिए यूहन्ना 4:34 क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है हाँ, कि अपने भेजने वाले की मर्जी के माफिक अमल करूं और उस काम को पूरा करूं। आमीन। ठीक है, ये खुदावंद की खुशी है, ये खुदावंद का काम। तो फिर आप किस में खुश होते हैं? जब खुदावंद के काम पर और उसकी बात पर और अमल करते हैं और उसका काम करते हैं। आए आगे बढ़ते हैं। इत्मीनान है, इत्मीनान को दायरा लगा दीजिए। इसमें खुदा का इत्मीनान ही नहीं, इत्मीनान का मतलब इसमें खुदा का इत्मीनान ही नहीं बल्कि दूसरे मसीहों के साथ हम आहंग ताल्लुकात भी शामिल हैं। अपने फिदिया देने वाले की जिंदगी में इत्मीनान के लिए हम देख सकते हैं लुका की इंजील 8वें बाब की 22वीं से 25वीं आयत। तो इत्मीनान का क्या मतलब है कि खुदा का इत्मीनान जो है वो दूसरे मसीहों के साथ हम आहंग ताल्लुकात भी हैं, उसमें मसीहों के साथ ताल्लुकात को रखना और उसमें जिंदगी में इत्मीनान के लिए, फिदिया देने वाले के लिए। तो आए उसको देखें जरा, 8वें बाब की 22वीं से 25वीं आयत। एक दिन ऐसा हुआ हाँ, कि वो और उसके शिष्य कश्ती में सवार हुए हाँ, और उसने हमसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए। मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थी। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहब हम हलाक हुए जाते हैं। 25वीं आयत तक हो गए। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को छिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया। आमीन। तो यहां पर देखिए, एक तो कश्ती में यीशु सो रहा था, इस इत्मीनान को देखते हैं। दूसरा, जब खुदावन ने उस तूफान को थामा तो वो भी क्या हो गया, मुतमईन हो गया। लेकिन शागिर्दों की जिंदगी में हम देखते हैं, जब हमारी जिंदगी में ऐसे हमारा इत्मीनान खो जाता है, जब हमारी कश्ती में हचकोले आते हैं, स्टॉर्म आता है, साइक्लोन आता है हमारी जिंदगी में, तो विंड आती है ऐसी जो हमें हिला, तो हम अपना इत्मीनान खो देते हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी में आज कुछ भी है तो रूह का फल ये है कि आप अपने, अच्छा इत्मीनान का मतलब ये आप अपने बदतरीन हालात में जो है वो मुतमईन रहें।
तो इसको कहते हैं पीस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो ये मसीह का इत्मीनान यही है। मसीह का इत्मीनान चीजें पाकर नहीं होता, मसीह का इत्मीनान बदतरीन हालत में, जैसे कि पतरस का कत्ल होना है लेकिन वो सोया हुआ है कैद के अंदर, यकूब का हो चुका है, नेक्स्ट उसकी बारी है लेकिन वो सोया। दिस इज पीस ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट। अगर आप पतमस के जजीरे पर यूहन्ना को देखें तो वो एक काले पानी की सजा में पीस के साथ है। तो आज मसीह के पीस की ये एक्सपीरियंस आप करेंगे। तहम्मुल, तहम्मुल कहते हैं मुसीबतों, दुखों और अजियतों के दरमियान सब्र करना, इसको तहम्मुल कहते हैं। ये रूह कुछ का फल है। कहाँ होता है? अच्छा, लोगों को कहो बीबी भैन वो कोई गल नहीं, सबर का तहम्मुल कर, तो कहते ने नहीं मेरे नाल ते हो गया, इत्थे ही ते करना है। कहाँ करना है ये सबर? मुसीबतों में। कहाँ करना है? दुखों में। कहाँ करना है? अजियतों में। इसको तहम्मुल कहते हैं और ये होली स्पिरिट का फल है। अच्छा देखिए, दुखों में मुतमईन रहना ये इत्मीनान की पहचान है, लेकिन सबर करना कि वन डे यू विल रिसीव योर गुड डेज और वन डे गुड डेज विल कम इन योर लाइफ, और तो इसके लिए सबर कर लेना कि एक दिन खुदावंद आपकी जिंदगी में अच्छे दिन को लेकर आएगा। तो इसको क्या कहते हैं? तहम्मुल। सो इसकी आला तरीन मिसाल हमें कहाँ मिलती है? लुका की अंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत में हम देखते हैं इसकी आला तरीन तहम्मुल की, 23-34। और फिर कल हम रूह के फलों को और देखेंगे। सिर्फ एक फल और देखते हैं, मेहरबानी, और उसके बाद हम बाकी फलों को कल देखेंगे। आमीन। तो आपने देखा इसकी आला मिसाल क्या है? यीशु मसीह दुखों में क्या करता है? बाप इनको माफ करके नहीं जानते कि क्या करते। तो फिर आपने देखा कि सब्र किया यीशु ने, और आपने देखा तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जिंदा है। यीशु का ना नाम मिटा ना उसकी इज्जत मिटी, और बल्कि उसके चाहने वाले और बढ़ गए, और आज भी आंखें उठाकर उसके आने का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। आप भी सब्र रखें, एक दिन आप भी अपनी मुसीबतों से, अपने दुखों से जी उठेंगे, कामयाब होंगे और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। मेहरबानी, आए मेहरबानी को अंडरलाइन करें। दूसरों के साथ नरमी और मुलायमियत, इसको कहते हैं मेहरबानी। दूसरों के साथ नरमी और मुलायमियत के साथ पेश आना, ये है। अब पेश आने से मुराद ये नहीं है कि आप अपने लफ्ज पोलाइट कर लें या अपना एक्शन पोलाइट कर लें, ये पहले दर्जे का की मेहरबानी है। लेकिन दूसरी मेहरबानी यह है कि आप फिजिकली स्पिरिचुअल जब किसी पर मेहरबान होते हैं तो उसको जो है बाय हार्ट होते हैं, इसको मेहरबानी कहते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल कहाँ पर मिलती है? खुदावन का बच्चों के साथ रवैया कहाँ पर हम देखते हैं? मरकस 10-14 में। कैसा है कि इनको मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, और इन्हें गोद में लिया और इनको क्या किया? ब्लेस किया। तो ये कैसी मेहरबानी है जी? निकाल कर पढ़ दीजिए और फिर कल हम बाकी फलों को देखेंगे। अब हमने कितने फल देख लिए है? तो एक ही फल है, उसमें फ्लेवर्स को हमने देखा है 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, और मेहरबानी 5 को देख लिया जी। पढ़ दीजिए मरकस 10-14। यीशु ये देखकर खफा हुआ। हाँ। बस जी हो गया। तो बच्चों को ये कैसी मेहरबानी है कि वो बच्चों पर भी क्या हुआ? मेहरबान हुआ। तो उन्हें मना नहीं किया, उन्हें आने दिया, और अपनी मेहरबानी, अपनी शफकत, अपनी गोद, अपनी ब्लेसिंग जो है उन पर निछावर की। तो ये मेहरबानी है, किसी पर मेहरबान होना, कमज़ोर शख्स पर मेहरबान होना। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। मेरी इल्तिमास है भाई नोमी से कि वो आए और आज के कलाम के लिए दुआ करें, और आज के दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, और बाकी लोग भी दुआ करें। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, आए खुदा के हुजूर दुआ करें। हालेलुया।
खुदावंद आसमानी बाप ने शुक्र के रब, घर भर के मालिक, जमीन और आसमान के Yes, मालिक, Lord. आसमानी बाप मेरा Hallelujah. दिल इस शुक्र गुजारी से भरा हुआ है खुदा। Yes, Lord. आपकी गहरी Bless हजूरी के Lord. लिए, हर आपकी इस मौजूदगी रात के को लिए घराने खुदा को खुदा, bless करें। शागिर्द आज के को इस अब्राहम खूबसूरत भाई दिन को के लिए घराने खुदा को खुदा, bless आपने करें। हमारी नसीम ज़िंदगी में जावेद हमें ये के दिन बख्श दिया evangelist खुदा नसीम खुदा। जावेद को घराने ये को आपकी bless मेहरबानी है खुदा खुदा कि हम bless आपकी कर हजूरी खुदा के अंदर के है फलों खुदा। को निशान मेरा नसीब दिल जिंदगी आपकी में शुक्र खुदा गुजारी से करें। भरा है खुदा उसकी खुदा। बीवी को यहाँ पे खुदावन बैठी हर एक शिफा दे, जिंदगी के लिए खुदा मेरी खुदा, बहन को खुदावन कि तूने ये बरकत दे। रहम किया खुदा खुदा कि हम तेरी यस हजूरी के अंदर है मुदस्सर खुदा। को खुदावन रहम तेरा कर, शुक्र, bless तेरी कर। तारीफ हो खुदा खुदा। तेरी रब्बुल फाज मेहरबानी खुदावन हमें खुदा फजल खुदा बरक़ात है। तो हमें वो खुशी इत्मीनान बख्शता है खुदा अजीम खुदा, पर जो रूह खुदावन के की फल है बरकत खुदा करे। खुदा, Bless तो Lord. हमें वो रूह के फल देता है खुदा नौरीन खुदा। बाबर पर उसके बच्चों खुदावन पर खुदा, कोठे हम को जिस्म के खुशनुमा कामों से खुदा 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 तेरी bless कुर्बत में bless नहीं आ सकते खुदा खुदा, तेरे bless करीब कर नहीं आ खुदावन। सकते खुदा खुदा। हमारे अंदर रूह के खुदावन फल और हो लोग खुदा जो खुदा, मौजूद है ऑनलाइन खुदा उन खुदा पर वो रूह के फल हमारे अंदर आ जाए खुदा खुदा, हमारी जिंदगियों में आ जाए खुदा यस खुदा। लॉर्ड खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, हमें तेरी उसी में तमजीद हो राजी खुदा तेरी फल खुदा। खुदा है। तेरा हमें तेरे भूखे नाम राजी की जय खुदा जयकार हो खुदा खुदा। सारा इज्जत जलाल खुदा खुदा तेरे अजीम नाम को देते हैं खुदा खुदा, तेरे मीठे नाम को देते हैं खुदा खुदा। रब्बुल फाज आपकी खादिम के लिए खुदा खुदा, कि बंदा के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा खुदा। उसके लिए खुदा खुदा तेरी हाथ को चाहते हैं, तेरी बरकत को चाहते हैं, फैमिली के लिए खुदा खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा खुदा। हम कटे तू बढ़ता जा खुदा खुदा। रब्बुल फाज क्रिश्चियन टाउन की खुदा खुदा एक एक घराने के लिए खुदा खुदा आपके हाथ को चाहते हैं खुदा खुदा, एक एक घराने के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदा खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो आसमानी बाप। आसमानी बाप, क्रिसिया में जो लोग बीमार हैं खुदा खुदा, उनके लिए तेरे खुदा खुदा शिफा वाले हाथ को चाहते हैं खुदा खुदा। खुदा खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो खुदा खुदा। सारा इज्जत जलाल खुदा खुदा तेरे अजीम नाम को मिले खुदा खुदा। रब्बुल फाज जो लोग ऑनलाइन खुदा खुदा सुन रहे हैं खुदा खुदा, उनके एक एक खुदा खुदा एक एक फर्द के लिए खुदा खुदा तेरे हाथ को चाहते हैं खुदा खुदा, तेरी बरकत को मांग लेते हैं खुदा खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो खुदा खुदा। खुदा खुदा तू हमें खुदा 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 पैदा होने से खुदा खुदा सर सफ़ेद होने तक संभाले रहता है खुदा खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा खुदा, तेरी इस मोहब्बत के लिए खुदा खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तमजीद, तेरे नाम की जय जयकार हो खुदा खुदा। हम घटे और तू बढ़ता जा खुदा खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो खुदा खुदा। हर एक बात के लिए आसमानी बाप मेरा दिल आपकी शुक्र गुजारी से भरा हुआ है। हम बैठे और तू बढ़ता जा। रब्बुल फाज मेरी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। आसमानी बाप ये सब कुछ मांगते हैं आपके अजीम जिलाली से। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आए हम खुदावंद की इसकाई दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है। खुदा बाप, बेटे, रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम कदसिन हाजिर जमायत, घर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन।